इतना ही नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके बीच में इस बात के लिए पुनः अनुरोध भी करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि ये जो आयोजन है ये हमारे जीवन में उतरने के लिए हमें प्रेरित करे, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जो हम तारीखों को याद करके और उन्हें कार्यक्रमों में तब्दील करके झांकी और गीत गाने के माध्यम से तमाम सांस्कृतिक प्रोत्साहन करने का कार्य करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जन जागृत करने का जो प्रयास करते चले आ रहे हैं, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि समाज में बदलाव नहीं आया, लेकिन अपेक्षा इतना ही नहीं है। इसलिए भी नहीं है, ये तारीख सिर्फ तारीख मात्र नहीं है, जो बलिदान की गवाही करता है। ये तारीख जब हमें याद आती है तो वो जो शहीद हुए हमारे नौजवान हैं उनको हमें स्मरण करते हैं, हमें याद दिलाते हैं। वो कुर्बानी, वो बलिदान हमें याद दिलाती है। आज वो तारीख इस बात की गवाही करती है कि ये वही तारीख है जिसके लिए हजारों हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहूत हंसते हंसते दे दिया। आखिर उसके पीछे कोई न कोई बड़ी कारण होगी। कारण हमें जानना होगा कि आखिर में कोई अपने प्राणों की आहूत इसलिए क्यों दे देगा कि हम तो अपने जा ही रहे हैं, लेकिन आगे क्या सपना देखा होगा जिस सपने को साकार करने के लिए वो अपने प्राण की आहुति दिया होगा। साथियों, अगर उन्होंने हमें आजादी दिलाई तो सिर्फ इसलिए नहीं दिलाई कि हम आजाद पूर्वक इस भारत में अपना जीवन यापन करेंगे, नहीं, उन्होंने यदि आजादी दिलाई तो उसके पीछे बहुत सारे उनके सपने होंगे, उनके विचार होंगे। उन सपनों को, उन विचारों को अपने जीवन में जब हम चरितार्थ करेंगे तब जाकर के उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए इस बात को अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से उन नौजवानों के बलिदान को इस तारीख के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सिर्फ आप स्मरण नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन में उन सपनों को उतार करके और इस भारत को समृद्ध करने के लिए शपथ लेकर जाएंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ हम आपके बीच में अनुरोध करने आए हैं। मेरा कहना है कि उन्होंने आजादी दिलाई, हम आजाद पूर्वक रहेंगे। अभी हमारे पहले प्रिंसिपल साहब ने बताया, अभी प्रेमलाल जी ने बताया, तमाम शिक्षक गण सुबह से अपनी बात बता रहे हैं। मैं बहुत पूरी तरह से फलीभूत हूँ, अभिभूत हूँ, इसलिए भी कि कोई बिंदु नहीं छूटा है, कोई भाषा नहीं छूटा है, कोई भाव नहीं छूटा है जो आज हमें स्वतंत्रता की याद न दिला रहा हो। लेकिन बस मुझे सिर्फ यही कहना है कि वो जो सपने देख करके जिन नौजवानों ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया, जो फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, उसको आज स्मरण हम कैसे करेंगे, ये हमें याद करना होगा। उन्होंने हमें आजादी दिलाई, इस आशा और विश्वास के साथ दिलाई कि हम देश में स्वच्छता कायम करेंगे, हम देश में निरक्षरता को दूर भगाएंगे, हम देश में गरीबी उन्मूलन करेंगे, गरीबी को समाप्त करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने ये आजादी दिलाई थी। उन्होंने इसलिए नहीं दिलाई कि हम छोटे बड़े जाति और क्षेत्र के नाम पर बढ़ जाएंगे। उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था कि आप ऊंच नीच के भाव को, साक्षर निरक्षर के भाव को, धनी और निर्धन के भाव को, तमाम क्षेत्र और विचित्र तरह के तर्क वितर्क के भाव से अपने आप में बढ़ जाएंगे। उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा था। उन्होंने ऐसा सपना देखा था कि इसमें का हर एक नौनिहाल एक भारत का नागरिक है जो मेरा है, हर एक बच्चा मेरा है, हर एक देश का नागरिक इस राष्ट्र का एक सिपाही है। इस आशा और विश्वास के साथ उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया था। साथियों, चूंकि गांव में एक अप्रिय घटना हुई है, उसको लेकर के मैं बहुत
एक तरह से कहें अगर आज ये राष्ट्रीय पर्व नहीं होता और मेरे परिवार का यदि कोई पर्व होता तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज वो पर्व निरस्त कर दिया जाता। इसलिए बहुत दुख है इस बात का कि अपने ही गांव में एक अप्रिय घटना घटी है, उसको लेकर मैं बहुत एक तरह से कहें मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हूं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए ये अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बधाइयां देता हूं और पुनः आप देश के लिए बलिदानों के सपनों को साकार करें, इसके लिए अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।